नमस्कार। लखनऊ विश्वविद्यालय में अभी हम मौजूद हैं और यहाँ पर एबीवीपी यानी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का एक बैठक है, जिस बैठक में महिलाओं की राजनीति में भूमिका और उनके द्वारा जो चुनौतियों का सामना किया जाता है उसको लेकर के चर्चा किया जा रहा है। यहाँ पर तमाम छात्र छात्राएं मौजूद हैं जो एक बैठक किए। उस बैठक में तमाम चीज़ें चर्चा हुई कि आखिर क्या कारण है कि महिलाएं उस तरह से अपनी भूमिका नहीं अदा कर रही हैं राजनीति में जिस तरीके से उन्हें करना चाहिए। यानी कि राजनीति की जब भी बात होती है तो अक्सर महिलाएं पीछे हो जाती हैं, अक्सर महिलाएं कम नज़र आती हैं। इसका क्या कारण है? चूंकि चर्चा का विषय महिला थी तो इसलिए हम यहाँ पर जो छात्राएं मौजूद हैं उनसे बात करने का प्रयास करेंगे। क्या नाम है आपका? माय नेम इज़ खुशी। क्या आज आप लोगों ने चर्चा किया और क्या इससे निकल कर सामने आया? आज हमने चर्चा किया वुमेन्स रिप्रेजेंटेशन इन पॉलिटिक्स के बारे में, उनके क्या रूल्स हैं और वो कौन-कौन से चैलेंजेस फेस कर रही हैं, हमने उसके बारे में पढ़ा। और ये चैलेंजेस जो हम फेस कर रहे हैं, उससे हम कैसे बाहर आ सकते हैं, उसके क्या सॉल्यूशंस हो सकते हैं, इन सब के बारे में हमने चर्चा की। तो क्या इसका निकला कैसे आज के समय में? अगर हम अभी की बात करें, आप लोग जब चर्चा कर रही थी, विषय तो महिला थी, लेकिन यहाँ पर हमने महिलाओं का योगदान जो हमारा माइंड कैलकुलेट किया वो लगभग 30% 31% के करीब था। मतलब 33% तो पास होने के लिए चाहिए होता है, 33% भी महिलाएं नहीं थी इस बैठक में। क्या वजह थी? तो हमारा मोटो वही है कि हम खुद से लोगों को अवेयर करें। अभी हम जैसे आप कह रहे हैं कि हमारा रिप्रेजेंटेशन कम था, तो उसी रिप्रेजेंटेशन को बढ़ाने का मोटो है हमारा। अभी हम यहाँ से हमारा फर्स्ट ईयर है, आज हमारा फर्स्ट डे पे यहाँ पे था, तो हम यहाँ से जो चीज़ें सीख के जाएँगे तो हम और लोगों को अवेयर करेंगे कि हाँ, हमारा ये मोटो है, ये स्टडी सर्कल है, हम इसमें जॉइन हुए हैं, इसका क्या मोटो है, हमें आगे क्या करना है। हम जानेंगे तभी दूसरों को अवेयर करेंगे, तभी हम जान रहे हैं और सबको बताएँगे, वो लोग भी अवेयर होंगे, तो इसके साथ-साथ यहाँ का रिप्रेजेंटेशन बढ़ेगा। तो तो अगली बार जब आएंगे अगर ऐसा कोई चर्चा में तो आप अपने साथ दोस्तों को भी बिल्कुल। मोटिवेट करके लाएंगे। हाँ, बिल्कुल, हम अपने फ्रेंड्स को अपने हम हॉस्टल की लड़कियाँ और सारी हैं, हम सबको बताएँगे इसके बारे में और सब आएँगी तो उसके साथ-साथ यहाँ का रिप्रेजेंटेशन अगली बार ज़रूर बढ़ेगा। जी, क्या नाम है आपका? क्या पढ़ाई कर रही है? प्रांजलि सिंह बीए सेकंड ईयर। अच्छा। क्या आज आप लोगों को सीखने को मिला और क्या इसका निष्कर्ष निकला? निष्कर्ष सबसे पहले हम लोग ने डिस्कस किया कि क्या चुनौतियां महिलाओं को फेस करनी पड़ती है जब वो राजनीति में आना चाहती हैं। तो उस पे बहुत ज्यादा सबने अपने अपने पॉइंट्स रखे। जैसे किसी ने बताया कि हम लोग को अपने राइट्स जो होते हैं उसके उसके प्रति हम लोग अवेयर नहीं होते हैं। हम लोग को शिक्षा अच्छे से नहीं दी जाती है। कई जो गांव ग्रामीण क्षेत्र की लड़कियां हैं उनको शिक्षा के क्षेत्र में बाहर शिक्षा के लिए नहीं भेजा जाता है। और जैसे रिजर्वेशन जो लाया जाता है उसका मिसयूज किस प्रकार से होता है, क्योंकि हम लोग देखते हैं जो गांव में प्रधान है उनका कहीं ना कहीं उनकी पावर कंट्रोल उनके पिता या फिर पति कर रहे होते हैं। तो उस इश्यूज पे हम लोग ने डिस्कशन किया। और जो हम लोग महिलाओं की भूमिका होती है राजनीति में, कि अगर महिलाएं राजनीति में आती हैं तो किसके कौन कौन से टॉपिक्स ऐसे हैं जो हम लोग एड्रेस करेंगी महिलाएं। जैसे कि विमेन सेफ्टी हो गया, अच्छी शिक्षा, हम महिलाएं अच्छे से सेल्फ डिफेंस सीख सके। तो उन सब चीजों पे हमने डिस्कशन किया और बहुत अच्छे से डिस्कशन किया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम साक्षी सिंह है और मैं ही लखनऊ यूनिवर्सिटी में एंथ्रोपोलॉजी से छात्रा हूँ। तो जैसा कि आपके सहपाठी ने बताया कि महिलाएं जब गांव में देखा जाता है कि प्रधान वगैरह बनती है तो उनके जो पति होते हैं वो प्रधानी चलाते हैं। आप देखिए कि महिलाएं जो उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री थी मायावती जी या पश्चिम बंगाल की अभी मुख्यमंत्री है ममता बनर्जी जी, वो लोग खुद सरकार चला रही है और एक अच्छा सरकार चला रही है क्योंकि लगातार उनका प्रदर्शन बेहतर रहा है। आप उनके विचारों से सहमत असहमत हो सकती हैं, लेकिन जब महिलाएं सरकार या कोई भी चीजें चला सकती है तो क्यों आज भी प्रधान या प्रधान पति ही चलाते हैं, प्रधान अगर महिला है तो वो नहीं चलाती? जी, इसमें मैं सबसे पहले एक पॉइंट रखना चाहूंगी ये पितृसत्तात्मक सोच की, जो हमारे बहुत ही पूर्वजों से ही चली आ रही हैं। दूसरी मैं पॉइंट रखूंगी शिक्षा की कमी होना। औरतों में हम देखते हैं कि ग्राउंड लेवल पे ही अगर हम देखें तो शिक्षा की बहुत कमी है और शिक्षा कमी होने की वजह से वो दबी हुई रहती हैं। वो अपने आप को अपने घर में ही खुद के लिए लड़ नहीं पाती हैं कि हाँ मुझे ये काम करना चाहिए। तो ये कहीं ना कहीं शिक्षा की कमी को ही मैं इसको दोष ठहराऊंगी। शिक्षा की कमी कैसे इसमें सुधार किया जा सकता जी, इसमें पहले तो शिक्षा गवर्नमेंट की तरफ से पॉलिसीज ऑब्वियसली चल रही हैं, मगर कहीं ना कहीं हमें अवेयरनेस खुद भी अलग अलग कंपेनिंग बना के हम इसमें अवेयरनेस फैला सकते हैं कि पढ़ना चाहिए लड़कियों को। फिर उसमें मतलब
एक सर्टिफिकेट तक का भी रख सकते हैं कि अगर औरतें जाएं तो मतलब चाहे मेल या फीमेल, में जिसकी बात करूँ, पॉलिटिक्स में भी कहीं ना कहीं सर्टिफिकेट्स 12th तक का या फिर भी अभी ग्रेजुएशन तक जैसे ऐसे है कि कोई भी व्यक्ति राजनीति में जा सकता है, कोई भी चुनाव लड़ सकता है, उसका एक क्राइटेरिया रखना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, मैं पॉलिटिक्स में भी क्राइटेरिया की मांग जरूर करना चाहूंगी। 12th पास है तभी आप चुनाव लड़ सकते जी हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये भी कहीं ना कहीं शिक्षा को दर्शाएगा, तो इससे अच्छा। कितना इनके बातों से पहले अपने बारे में बता दीजिए। और इन्होंने बड़ा महत्वपूर्ण विषय रखा जो अभी तक नहीं जा रहे हैं कि कोई अंगूठा छाप भी व्यक्ति चुनाव लड़ने के लिए सक्षम है। इस पर उन्होंने कहा कि कम से कम 12वीं पास तो रहना ही चाहिए, ऐसा कुछ। जी, मेरा नाम जतिन शुक्ला है, यहाँ विद्यार्थी परिषद का इकाई मंत्री हूँ। और हमारी तमाम बहनों ने अभी आपके बीच में बात रखी। और तमाम, पहले तो मैं ये बता दूं कि स्टडी सर्कल क्या है। स्टडी सर्कल लखनऊ विश्वविद्यालय इकाई की एक योजना, जो हम लोग अभी लगातार हर सोमवार को 1 बजे तमाम छात्रों के साथ बैठते हैं एक टॉपिक लेकर, चाहे वो एक समाज से जुड़ा हुआ करंट का टॉपिक हो या फिर किसी भी सिलेबस का वो टॉपिक जो आम छात्रों को या समाज में जाना चाहिए, इस पर चर्चा होनी चाहिए। अगर 1-2 टॉपिक भी बता दीजिए पीछे का जो चर्चा। जैसे अभी इससे पहले हम लोगों ने जो वक्फ का टॉपिक चल रहा था, वक्फ बोर्ड पे हम लोगों ने चर्चा की। उससे पहले एक बार आपने खुद जो सुसाइडल चीजें जो बढ़ रही थी उस पे हुई, रेप्स वगैरह के ऊपर कई बार हम लोगों ने ऐसे चर्चाएं की। अभी जो संसद भवन बना था उसके ऊपर चर्चा किया था। CAA NRC के ऊपर हम लोग चर्चा कर चुके हैं। इसके अलावा UCC के ऊपर चर्चा कर चुके हैं, धारा 370, मतलब ऐसे तमाम टॉपिक्स अभी तक हम लोग कवर कर चुके हैं। इस पे अभी आज हम लोग का जो टॉपिक था वो वुमेन्स के पार्टिसिपेशन को लेकर था कि पॉलिटिक्स में वो आए और कैसा परिवर्तनकारी रूप लें। तो अभी मेरी जो तमाम छात्राएं बहनें हैं उन्होंने अपनी बात रखी। तो अभी जब वुमेन्स का पार्टिसिपेशन बढ़ता है, अभी आपने बताया कि 31-32% थी, और बहुत अच्छी बात खुशी ने बोली कि हम लोग यहाँ से जाएंगे। दैट मीन्स कि उनको कुछ यहाँ से मिला है, वो कुछ सीख के यहाँ से जा रही हैं, जो अपनी हॉस्टल्स में बहनों को बताएंगी, छात्राओं को बताएंगी कि वहाँ पे चलिए और ऐसी ऐसी बातें वहाँ पे चर्चाएं होती हैं जो हमारे लिए लाभकारी हैं। मेन मोटो स्टडी सर्कल का ये है और हम लोग इसीलिए इसको ऑर्गेनाइज हर हफ्ते करते हैं। जी बताइए, क्या नाम है? मेरा नाम शिवम कुमार सिंह है। मैं BA द्वितीय वर्ष का छात्र हूँ। क्या इससे सीखने को मिलता है आपको, और इसमें जब चर्चाएं होती हैं तो उसमें आपकी क्या भागीदारी होती है? जब हम स्टडी सर्कल ज्वाइन करते हैं तो हम डिबेट करते हैं, अपनी बात रखते हैं, दूसरे की बात सुनते हैं, कम्युनिकेशन स्किल डेवलप होती है। मतलब एक नहीं होता है, सोच का आदान प्रदान होता है। 2 आदमी के बीच में वो क्या जान के आए हैं, वो हमको कुछ बताते हैं, हम क्या पढ़ के आए हैं या फिर कुछ जानते हैं वो हम उनको बताते हैं। इससे हम पहला नंबर तो बोलने की स्किल सही होती है, कैसे हम किसी को डिफेंड कर सकते हैं, और यही बस नॉर्मली। तो कम्युनिकेशन स्किल में सुधार आता है। क्या नाम है आपका और आप कब से जुड़े हैं? मेरा नाम मोहित सिंह है और आज मेरा पहला दिन था ये। पहला दिन। और क्या मुझे, पढ़ाई कर रहे हैं? मैं MIH हिस्ट्री, मतलब MIH का स्टूडेंट हूँ और फर्स्ट सेमेस्टर में मैंने एडमिशन लिया है मास्टर्स में। तो क्या यहाँ पर कैसा लगा? पहला दिन था जैसा आप बता रहे थे, पहला दिन कैसा अनुभव रहा? मेरा यहाँ पे पहला दिन मतलब कि बहुत ही अच्छा रहा, क्योंकि यहाँ पे मुझे बहुत सारी चीज़ें पता चली। जैसे कि जो ग्रुप डिस्कशन होता है ये कहीं ना कहीं एक जो इंट्रोवर्ट पर्सन होता है उसको पूरी तरीके से खोलता है। जैसे शाई पर्सन होता है उसको बाहर निकालता है, दूसरे के व्यूज सुनता है, और सबसे बड़ी बात होती है एक अच्छा लिसनर बनाता है कि चीज़ें अच्छे से सुन पाते हैं और उसे ऑब्जर्व कर पाते हैं, अपनी बात रख पाते हैं। जी बताइए अपने बारे में और बताइए क्या कुछ इससे निष्कर्ष निकलते हैं। मेरा नाम विवेक मिश्रा है। मैं एक विद्यार्थी परिषद का कार्य करता हूँ। मैं पिछले 1 साल से निरंतर इसमें कार्य कर रहा हूँ और मैं सबसे ज़्यादा विद्यार्थी परिषद से प्रभावित तो हूँ ही, तभी तो मैं आज इसके साथ कार्य कर रहा हूँ। सबसे ज़्यादा प्रभावित हूँ मैं इस स्टडी सर्कल, स्वाध्याय मंडल जो इसको कह सकते हैं। इसमें जैसे क्या रहता है कि जैसे हम 50 लोग बैठते हैं या 20 लोग बैठते हैं, बीच में कभी कभी देखते हैं कि कोई 4 लोगों को बात बोलने के लिए कह दिया जाता है, पैर कांपने लगते हैं, हम असहज हो जाते हैं, बोल नहीं पाते। इसमें क्या है कि जब 4 लोगों की बात सुनोगे तो एक पॉइंट आपके मन में आ जाएगा, ये मैं भी रख सकता हूँ, मैं बोल सकता हूँ। और यहाँ पे जैसे 3 प्रतिभागी मतलब निकाले जाते हैं, देखे जाते हैं कि फर्स्ट सेकंड थर्ड बहुत अच्छा कौन बोला। उसमें हम लोगों का मकसद ये नहीं कि उसको मेडल दें, सम्मानित करें, ये तो बहुत अच्छा है, चलो प्रोत्साहन दिया जाएगा तो बच्चे और जुड़ेंगे। मेनली ये होता है करंट का टॉपिक उठाते हैं और नॉलेज, हमारे भारत में चल क्या रहा है, हमको कैसे पता चलेगा क्या चल रहा है। जो चल रहा है वो हमको पता होना चाहिए, भारत हमारा है। और हाँ, साप्ताहिक चर्चा करते हैं और हमको नॉलेज होना चाहिए भारत में चल क्या रहा है और हमको उसको कैसे सुधार कर सकते हैं कि क्या हानि है क्या लाभ है, ये चीज। जी क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम विकास मिश्रा है। मैं ABP का 2021 से कार्य करता हूँ। पूर्व में नगर मंत्री जैसे दायित्व का निर्वहन कर चुका हूँ। आपको बता दें कि ABP
एक बहुत ठीक है, एबीवीपी के बारे में तो सब लोग ही जानते हैं। आप ये बताइए कि आज का जो चर्चा का विषय था महिलाओं का योगदान, उसमें आपकी क्या भूमिका होने वाली है? सबसे बड़े सीखने को हमें एक आज बात एक अपने ग्रुप में ही डिस्कशन हो रहा था। एक हमारे ही साथ की सहपाठी थी, वो कह रही थी कि मैं मतलब कक्षा 6 में पढ़ रही थी तो मैं एकेडमिक्स में क्रिकेट खेलना चाहती थी, लेकिन ये क्रिकेट इसलिए नहीं खेल पाई कि वहाँ पे महिलाओं की सबसे ज़्यादा भागीदारी थी। इसी वजह से मैं वहाँ से अपने आप को रिमूव कर ली। महिलाओं की भागीदारी ज्यादा थी। कम थी, इसलिए लड़कों के बचा, इसलिए हमने वहां से रिमूव कर लिया। आज भी जब मैं क्रिकेट खेलते महिलाओं को क्रिकेट खेलते हुए देखती हूँ तो मुझके आंखों में आंसू आ जाते हैं। यही सबसे बड़ी सीख हम लोगों को आज मिली है। महिलाएं भागीदारी ना होने के कारण अपने आप को पीछा कर लेती। हाँ, तो आज उसी बच्ची ने इसमें भागीदारी, उसी दिन उस बच्ची ने कसम खा लिया था कि आगे अगर कोई भी कार्यक्रम होगा तो उसमें हम अपनी सहभागिता जरूर देंगे। क्या नाम है आपका? जी नमस्कार, मेरा नाम शुभम कुमार वर्मा है और मैं एमएससी मैथ्स का छात्र हूँ। स्वाध्याय मंडल का मैं संयोजक भी हूँ। और जो आज का कार्यक्रम था इसमें महिलाओं की राजनीति में भूमिका क्या होने वाली थी, इस विषय पे हम लोगों ने चर्चा की। और क्योंकि हमारा जो ये बताइए कि आप कैसे महिलाओं को प्रेरित करेंगे ऐसे कार्यक्रम में आने के लिए भी, और साथ ही साथ उनको योगदान देने के लिए। जैसे समाज में कई ऐसी जगहें होती हैं जहाँ पर महिलाओं का अच्छा खासा योगदान हो सकता है, लेकिन वो महिलाएं सामने नहीं आती है, तो आपका क्या योगदान है? इसके लिए तो सबसे जरूरी जो बात हुई, इसमें अभी डिस्कशन निकल के आया, उसमें सबसे बड़ी जो बात है वो अशिक्षा का है। तो शिक्षा बहुत प्रकार से होती है। एक क्लास में शिक्षा होती है, वो हो गई। तो उसके साथ साथ हमें शिक्षा के साथ साथ संस्कार और इस तरह के जो स्टडी सर्कल्स होते हैं, इसमें हमें ग्रुप डिस्कशन में आने की आवश्यकता है, ताकि हमारे जो कम्युनिकेशन स्किल है और लोगों से बात करने का है वो उसमें सुधार हो। तो एक आपसे और अपील करना चाहूँगा, क्योंकि ये जो हमारा चैनल लखनऊ वाले हैं, तो इसमें लखनऊ विश्वविद्यालय के लोग जुड़े हुए हैं और मैं स्वाध्याय मंडल का संयोजक भी हूँ। तो स्टडी सर्कल में ज़्यादा से ज़्यादा लोग, ज़्यादा से ज़्यादा छात्र इसमें आएँ और अपनी सहभागिता करें। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो देख सकते हैं ये तमाम वो लोग थे जो एबीवीपी से जुड़े हुए थे और इन्होंने तमाम चीजें बताई कि उन्होंने क्या चर्चा किया। पूरे बातचीत पर क्या सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। देखते रहिए लखनऊ वाले। मेरा नाम है विकास सिंह, कैमरे के पीछे हैं सूरज सोनी। धन्यवाद।